परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर सके। हे खुदाबंद, हर तरह के ढिठाई के पापों से, हर तरह के श्रापों से इन्हें फ्री करें, पूरी तरह से इन्हें डिलीवर करें। परमेश्वर तरह संपूर्ण छुटकारा इनके जीवनों में कार्य करें। जितनी कलीसियां आज मेरे साथ एक मन है प्रभु, जो भी पवित्र आत्मा की दया से, अनुग्रह से जो भी वचन आज इनके जीवनों में बोया जाए, वो वचन 30, 60 और 100 गुना करके इनके जीवनों में फल लेकर आए। परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां इनके जीवनों से उस वचन को चुराने ना पाए, ये उस वचन के अनुसार चलने वाले बन जाएं। परमेश्वर खुदावंद, क्योंकि तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। परमेश्वर, तेरा वचन प्रभाव रहित नहीं। खुदावंद तू हमारे जीवनों में बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर, बड़े बड़े बदलाव करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर, तो हमें एक लक्ष्य, एक मकसद देता प्रभु, तेरे कामों को करने का मकसद देता। खुदावंद, जब तू हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में आता, सच में तू हमारे जीवनों को खुशियों से भर देता, टेस्टमनीज के साथ भर देता है। इतना ही नहीं बल्कि तू परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी योजनाओं को भी सिद्ध करता है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तू उनके जीवनों में अपनी बड़ी सामर्थ्य को सिद्ध करे। परमेश्वर, तेरे बड़े काम इनके जीवनों में हो, हर तरह की इम्पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाए इनके जीवनों से, हर चैलेंज, हर चुनौती को पार करके परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार आगे बढ़ सके। मैं एक एक जन को परमेश्वर तेरे ब्लड में कवर करती हूँ। तेरा पवित्र आत्मा छुए, इन्हें ब्लेस करें, तेरी सामर्थ्य छुए। परमेश्वर, तेरी ग्रेस इनके जीवनों में आ जाए। परमेश्वर, तेरा फजल इनके जीवनों में आ जाए, तेरा अनुग्रह इनके जीवनों में आ जाए। परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों को छुए, टच करें। मांगते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद यीशु। सबको जय मसीह की। मैं रोज की रोटी प्रोग्राम में आप सभी कलीसियाओं का स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे, प्रभु आपको ब्लेस रखे, प्रभु आपको सुखी रखे। मेरा विश्वास है कि एक समय पर जब हम किसी विपत्ति में, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो परमेश्वर उस प्रॉब्लम से, उस विपत्ति से परमेश्वर हमें जरूर बाहर निकालता है। प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा कोई वचन नहीं परमेश्वर का जो कि पूरा हुए बिना रह सके। प्रभु का वचन कहता है, जब हम पढ़ते उत्पत्ति 18 अध्याय, उसमें लिखा है कि जब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया तो 3 पुरुष उसके सामने खड़े हो गए, और लिखा है कि उसके पास आए, उसके तंबू में। तो लिखा है कि उसने सेवा टहल की, उनके लिए खाना परोसा, उन्हें खाना खिलाया, दही बछड़े का मांस पकवाया और आगे परोस दिया। और 9 में लिखा कि उन तीनों ने पूछा कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है, और उन्होंने कहा कि वे तो तंबू में है। उसने कहा कि वह वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा कहते हैं कि तब तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी, और अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा। तब कहते हैं कि यहोवा ने अब्राहम से कहा कि सारा जो है ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जहाँ इतनी बूढ़ी होने पर सच में एक पुत्र होगा। क्या परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा, सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। कहते हैं कि सारा जो थी, जो बूढ़ी थी, जिसके मासिक धर्म बंद हो गए थे, और जिसका पति भी अब्राहम भी बूढ़ा हो चुका था, तो कहते हैं कि जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि तेरे पत्नी सारा के नेक्स्ट वर्ष निश्चय ही उसके एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो लिखा है उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे ये इम्पॉसिबल लगा कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, पीरियड बंद हो चुके हैं। मेडिकल रीति से और जो भी परमेश्वर ने जिस तरह से बॉडी को बनाया, एक समय तक ही बेबी हो सकता है, संसारिक रीति से पॉसिबल है, तो ये कैसे हो सकता है कि पीरियड बंद हो चुके, बूढ़ी हो चुकी हूँ पूरी तरह से, अब तो मासिक धर्म भी नहीं आते, अब तो मेरा पति भी बूढ़ा हो चुका है। तो लिखा है कि वो परमेश्वर की बात सुनकर हंस पड़ी। ये इम्पॉसिबल है, उसे लगा ये हो ही नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तेरी पत्नी सारा क्यों हंसी है। क्या परमेश्वर के लिए, क्या यहोवा के लिए, क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन है। कुछ भी परमेश्वर के लिए कठिन नहीं। और प्रभु कहता है कि निश्चित समय पर तेरी पत्नी सारा के तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब मासिक धर्म बंद थे, जब बूढ़े हो चुके थे, फिर भी पुत्र हुआ। परमेश्वर ने साबित किया कि प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं हो सकता है। उसी तरह से सारा की तरह जब परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचता है, प्रभु के वचन को आप सुनते हैं, तो आपको लगता होगा कि मेरे लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतने सालों से है, ये नहीं जा सकती, ये कैसे पॉसिबल है, ये बीमारी है, ये घटी है, ये प्रॉब्लम है, ये स्पिरिट काम करती है, ये प्रभाव है, ये दबाव पड़ते हैं, ये नेगेटिविटी है, ये नहीं जा सकती।
ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है आपको विश्वास ना हो। जिस तरह से कहते हैं कि सारा हंस पड़ी, उसे विश्वास नहीं हुआ। तो सेम उसी तरह से कलीसिया, जितने भी आज मेरे साथ एक मन है, सारा की तरह परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तू क्यों अविश्वास करता, तू क्यों हंस पड़ा, तुझे क्यों यकीन नहीं होता, तुझे क्यों नहीं लगता कि मैं तेरे विषय में काम कर सकता हूँ, तुझे क्यों नहीं लगता कि तेरे जीवन बदल सकता है, मैं तुझे हील कर सकता हूँ, मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ, मैं तुझे बीमारी से, प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता हूँ। परमेश्वर कहते हैं, प्रभु आपसे कह रहा है कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वचन में क्या लिखा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो मनुष्य से, किसी व्यक्ति से हो नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता, वो प्रभु से पॉसिबल है। वचन कहता है कि दाऊद जो एक टीनेज लड़का था, जिसके चेहरे से लाली झलकती थी, एक सुंदर छोटा सा लड़का लाठी लिए जब गोलियत के सामने आ रहा था, तो गोलियत जो था बड़ा पलिश्तीव, कहते हैं कि वो शत्रु था, वो हंस पड़ा कि क्या ये छोटा सा लड़का लाठी के साथ मेरे सामने आ रहा है। कहता है कि तू कुत्ते को मारने के लिए आ रहा है, ये क्या तू मेरे सामने आ रहा है। अपने देवताओं के नाम से उसे कोसने लगा और कहने लगा कि आज तेरा मांस मैं चील कौओं को, पक्षियों को, वन पशुओं को खिला दूंगा। अपने देवताओं के नाम ले लेकर उसे कोसने लगा। लेकिन वचन क्या कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से पॉसिबल है। परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और उसने क्या किया? उसे पता था मैं लड़का हूँ, मैं टीनेज लड़का हूँ, मुझे नहीं आता कुछ भी। परमेश्वर के नाम से वो प्रभु के सामने गया। दाऊद को पता था कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से पॉसिबल है। और दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर के वचन के साथ उसके सामने गया कि हाँ, मनुष्य से तो ये पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं आता हूँ परमेश्वर के नाम से। मैं आज तुझे उस परमेश्वर के नाम से तेरा सिर में धड़ से अलग कर दूंगा। मैं उस यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूँ जो इजराइलियों का परमेश्वर है। वो निश्चय तुझे मेरे हाथों में कर देगा। ये मनुष्य से तो पॉसिबल नहीं, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। सो दाऊद जो कि एक छोटा सा लड़का था, टीनेज लड़का था, और वहाँ पर जो और योद्धे थे, जो शूरवीर सूरमा थे, बड़े बड़े उच्च अधिकारी थे, जो सोल्जर्स थे, वो उसे मार नहीं पाए, जिन्हें इतना हियाब नहीं था उसके सामने खड़े हो सकें। वो दाऊद परमेश्वर के नाम से, यहोवा पिता के नाम से उस शत्रु को हरा पाया, गोलियत को हरा पाया। सो वचन कहता है कि हो सकता है कि ये मनुष्य से पॉसिबल नहीं, ये आपसे पॉसिबल नहीं कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें, लेकिन यहोवा पिता से, परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये पॉसिबल है कि आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें। हालेलुया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसने परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ा हुआ हो और वो जीत हासिल ना करें। ऐसा कोई नहीं। यदि अब्राहम ने अपना सब कुछ त्याग दिया था परमेश्वर के नाम से, जब परमेश्वर ने उसे कहा कि अपना सब कुछ छोड़ के उस देश में चला जा जहां मैं जाने की तुझे आज्ञा देता हूं, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को छोड़कर, अपने गाँव को, अपने देश को छोड़ के जा, उसने सब कुछ त्याग दिया। जब उसने सब कुछ त्यागा तो उसने सब कुछ पाया, जनरेशंस तक उसने पाया। वो, उसका नाम ग्रेट हुआ, सब जातियों में से वो महान हुआ, विश्वास का पिता गिना गया। परमेश्वर ने उसके पुत्रों तक को, उसकी जनरेशंस तक को, पोतों तक को, परपोतों तक को परमेश्वर ने ब्लेस किया। वचन कहता है कि अब्राहम जो था वो भेड़ बकरियों का, गाय बैलों का, सोने रुपए का बड़ा धनी पुरुष हो गया। वचन कहता है कि इसहाक अकाल के दिनों में जब उसने बोया तो 100 गुना फलों को पाया। अकाल भी उसके बिजनेस को जो है अफेक्ट नहीं कर पाया, 100 गुना प्रॉफिट को उसने पाया। वचन कहता है कि याकूब जब अपने मामा के घर में था तो उसके मामा ने, अन्य जाति अविश्वासी मामा ने कहा कि निश्चय ही तेरे कारण परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी है। और यूसुफ को परमेश्वर ने इतना बढ़ाया कि वह अन्य देश में सबसे महान पुरुष हो गया। वह प्रधानमंत्री की उपाधि उसे मिली, वो बड़ा पुरुष हो गया। उसने सारी जातियों को, आसपास के सारे देशों को खिलाया। अकाल के दिनों में उसने इतना वो ब्लेस्ड हो गया कि एक समय के बाद उसने अपनी आशीषों का हिसाब रखना छोड़ दिया। सो वो परमेश्वर की बात कर रहे हैं जिस परमेश्वर के लिए जब अब्राहम ने अपना सब कुछ त्यागा तो परमेश्वर से कई गुना करके, प्रभु कहता है ना, मैं 1000 पीढ़ी तक करुणा करता रहूंगा जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। प्रभु ने आशीष दी अब्राहम को और उसकी जनरेशन्स को भी ब्लेस किया। यदि नेहम्याह ने परमेश्वर के लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब को त्यागा, यदि नेहम्याह ने परमेश्वर के लिए बोझ लिया, यदि नेहम्याह उठा सेवा करने के लिए, यदि नेहम्याह प्रभु के कामों को, परमेश्वर के फाटकों को, परमेश्वर की शहर पनाह को बनाने के लिए उठा, तो परमेश्वर ने भी उसे साथ दिया
राजाओं का फेवर नेहम्याह को हुआ। परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, राजाओं का फेवर उसे खुदा ने दिया। ऐसा कोई नहीं यदि परमेश्वर के पीछे वो हो और परमेश्वर उसे चंगा ना करे, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को ना सुने। 12 साल वाली लहू बहने वाली स्त्री ने जब अपने दुख में, अपनी वीकनेस में, अपनी कमजोरी में, कहते जब परमेश्वर को फॉलो किया, वो बीमारी, वो रोग जो 12 साल से था, कोई भी वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी रेमेडी, किसी भी तरह की कोई भी चीज उसे हील नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि उसका घर बार, उसकी संपत्ति, सारा कुछ बिक गया था। वो गरीब हो चुकी थी, अपना सारा पैसा, अपनी सारी कमाई अपनी बीमारी पर लगा दी थी। लेकिन वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, वचन कहता, चंगी नहीं हुई। लेकिन जैसे उसने परमेश्वर को फॉलो किया, परमेश्वर को अपनी वीकनेस में भी फॉलो किया, उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से पॉसिबल है, और जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें सब कुछ कर सकते हैं। वचन कहता है जैसे उसने परमेश्वर के वस्त्र की शोर को छुआ, प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य उसके जीवन में आए। और भी लोग थे जो प्रभु को छू रहे थे, प्रभु पर गिरे पड़ते थे, लेकिन विश्वास से छुआ जैसे ही, और परमेश्वर के अंदर से सामर्थ्य को उस लेडी ने अट्रैक्ट किया। प्रभु कहते मुझे किसने छुआ? तो चेले कहते अरे प्रभु, तुझ पर तो सारी भीड़ गिरी पड़ती है, सब लोग तुझे छू रहे, तू कह रहा है कि मुझे किसने छुआ? प्रभु ने कहा नहीं, किसी ने विश्वास के साथ छुआ। वो स्त्री अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरी में भी उठी और परमेश्वर के पीछे हो ली और प्रभु के सामर्थ्य को अट्रैक्ट किया। हालेलुया। सो आज आप अपने आसपास कितनी टेस्टिमनीज को पूरा होता हुआ देखते हैं, लोगों को प्रभु छूता, हील करता है। सो यदि आप अपने जीवन में अभी उस गवाही को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं जो कि परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो पॉसिबल है कि प्रभु आपको दे सके, तो इसका अर्थ ये है कि आप अभी तक आपने नेहम्याह की तरह वो बड़ा स्टेप नहीं लिया, अभी तक अब्राहम की तरह आपने बड़ा स्टेप नहीं लिया है। देखिए, परमेश्वर अब्राहम की तरह आज आपको अपने घर परिवार को, अपने गली मोहल्ले को, अपने देश को छोड़ने के लिए नहीं कहता। परमेश्वर सिर्फ आपको अपने पापों से अलग होने के लिए, अपने क्रूर पापों से, अपने गुनाहों से अलग करने के लिए प्रभु आपको कह रहा है। अपने गली मोहल्ले, अपने कुटुंब, अपने परिवार से अलग करने के लिए प्रभु नहीं कह रहा है, जस्ट पापों से अलग होना है। सो उसी तरह से जब आप परमेश्वर को फॉलो करते हैं, उसी सामर्थ्य के साथ, उस प्रबलता के साथ फोर्सफुली परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, फोर्सफुली प्रार्थना के साथ प्रभु को अट्रैक्ट करते हैं, तो यस, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको छूती है, आपको ब्लेस करती है। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करे। सो इसीलिए अपनी प्रॉब्लम में भी लगातार प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर को लगातार पुकारते रहें। वो जीविता परमेश्वर, वो बड़ा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को कर सकता है। वचन कहता है यहोवा परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं। जिस तरह से सारा हंस पड़ी कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, आप में से बहुत से लोगों को ये लगता हो कि ये पॉसिबल नहीं, कि अब परिस्थितियाँ चेंज हों, ये अब हो नहीं सकता है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है ये पॉसिबल है। तुम क्यों शक करते हो? तुम क्यों विश्वास नहीं करते? तुम क्यों हंस पड़े? सो परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। विश्वास रखें प्रभु पर। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मैंने अधिकार दिया। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप सांप पर अपना पाँव रखें और उसे कुचल दें। वो सांप और बिच्छू कहने का अर्थ वो चुनौतियाँ, वो प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, वो बीमारी है, उन बीमारियों पर अधिकार दिया, उन चुनौतियों पर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। वो सांप और बिच्छू आपके जीवन में वो प्रॉब्लम्स, वो कठिनाइयां हैं जो कि जा नहीं रही। लेकिन वचन क्या कहता है कि मैंने तुझे उन प्रॉब्लम्स पर, उन कठिनाइयों पर मैंने अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। जब आप निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, जब लगातार अपनी स्पिरिचुअल फाइट को आप लड़ते रहते हैं, तब आप अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को देख पाते हैं। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि वो है और वो मेरे जीवन में काम करेगा, वो सत्य है, वो जीवन है, वो मार्ग है, वो राह, सच्चाई और जिंदगी है। परमेश्वर का मार्ग भले ही तंग है, लेकिन सच में जो कोई उस पर चलता है वो परमेश्वर में जीवन तक पहुंचता है, प्रभु के राज्य तक पहुंचता है, स्वर्गीय आशीषों तक पहुंचता है। सो जिस तरह से यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें कि जैसे ही परमेश्वर ने शमौन को कहा, जो बाद में पतरस कहलाया, कि यदि तू मुझे अलाउ करे तो क्या मैं तेरी नाव में आ सकता हूँ? तो कहते कि उसने अलाउ किया कि हाँ परमेश्वर तू आ सकता है। कहते जैसे ही यीशु उसके नाव में आए
और परमेश्वर ने जैसे ही वचन दिया और कहते हैं कि शमौन ने विश्वास किया और परमेश्वर ने कहा कि गहरे में ले चल। सो उसी तरह से अलाउ करें प्रभु यीशु मसीह को कि वे आपके जीवन में आए। और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और विश्वास करेंगे, और जिस तरह से पतरस ने भी विश्वास किया और प्रभु ने कहा कि गहरे में ले चल, गहरे में जाल डाल, तो वो पूरी तरह से एक्सपर्ट था पतरस अपने काम में। उसने सारी रात जाल डाला था लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा था। लेकिन फिर भी जो उसने विश्वास किया कि प्रभु मैं सारी रात मैंने जाल डाला, कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन प्रभु फिर भी मैं तेरे कहने से करता हूँ। सो उसी तरह से जब आप भी अलाउ करते हैं परमेश्वर को और विश्वास करते हैं और वो काम करते हैं जो परमेश्वर ने आपको बोला है और आपको लगे कि वो इम्पॉसिबल है और वो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी आप काम कर चुके हैं, आप बो चुके हैं, आप कई बार बो चुके हैं, लेकिन आपके बोने का असर आपको दिखा नहीं। लेकिन फिर भी जब परमेश्वर कहे कि यस बीज बोना है, लगातार बोना है, प्रार्थना की है लेकिन आपको असर दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर के कहने से, जैसे पतरस कहता प्रभु तेरे कहने से करता हूं, तो फिर भी क्या है कि लगातार जब हम निरंतर प्रार्थनाओं को करते रहते हैं, कहते प्रभु के कहने पर जाल डाला, उसकी नाव जो है कहते मछलियों से भर गई। जब हम उसी तरह से अपने जीवन में परमेश्वर को अलाउ करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, जब हमें लगे कि ये नहीं हो सकता, परिस्थिति चेंज नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी प्रभु तेरे कहने से, ठीक है परमेश्वर तेरे कहने से मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे कहने से प्रभु तेरे वचन को पूरा करता हूँ, तेरे वचन के अनुसार ठीक है परमेश्वर मैं पाप से अलग रहता हूँ। तो जब हम परमेश्वर के कहने से, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो कहते हैं कि उसकी कश्ती, उसकी नाव भर गई। सो सेम उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवनों में खुशियों को भरना चाहता है, आपको आनंद में देखना चाहता है, आपके जीवन में टेस्टिमनी को देना चाहता है। और इतना ही नहीं, जब आप प्रभु को अलाउ करते हैं, ना केवल परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी टेस्टिमनीज को देता, आपके जीवनों को खुशियों से भरता है, बल्कि परमेश्वर एक मकसद भी देता है। जिस तरह से पतरस को ना केवल परमेश्वर ने उसकी नाव को भरा मछलियों से, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा तेरे जीवन में एक और मकसद भी दूंगा, मैं तेरे मकसद को चेंज करूंगा। सो परमेश्वर ने पतरस को अपनी योजनाओं के साथ जोड़ा, अपनी योजनाओं को उसके जीवन में व्यक्त किया, एक मशवारे के जीवन में। और आगे चलकर कहते कि पतरस जब प्रभु के वचन को सुनाता था तो लोग आश्चर्यचकित होते थे कि किस तरह से एक अनपढ़ सा साधारण सा व्यक्ति कितने हयाब के साथ, कितनी दलेरी के साथ, इतनी बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु के वचन को कैसे सुना पा रहा है। सो ऐसे ही एक समय पर जो कठिन है, सो उसी तरह से यदि आज आप अपने जीवन में प्रभु को अलाउ करें और प्रभु पर विश्वास करें, उसके वचन को सुने और प्रभु के कहने के अनुसार करें, जो हो सकता है आपको इम्पॉसिबल लगे, तो कहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में खुशियां भी देगा और साथ में परमेश्वर अपनी योजनाओं को भी आपके जीवन में सिद्ध करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बट क्या है कि लगातार निरंतर प्रभु में चलते रहना पड़ता है, लगातार प्रभु की सामर्थ्य को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना पड़ता है। हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिया जब अपने घुटनों के बीच में कहते मुंह देकर लगातार प्रार्थना करता रहा, वो रुका नहीं, उसने अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया। जो उसे असंभव लगा था कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी कहते लगातार अपनी आत्मिक लड़ाई को लड़ता रहा, लगातार प्रेयर को करता रहा। यदि हम प्रभु के वचन में देखें तो किस तरह से परमेश्वर ने असंभवताओं में से उसे बड़ी सामर्थ्य के साथ एक बड़े मिरेकल को दिखाया। वचन कहता है कि जब पहला राजाओं 18 अध्याय और उसके 41 में लिखा, एलिया को भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है, तो लिखा है कि उसने क्या किया, उसने भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और लगातार प्रार्थना करने लगा और अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख और देख के क्या कुछ दिखता है तुम्हें। तो सेवक ने कहा कि नहीं कुछ नहीं दिखता। तो उसने कहा कि नहीं तू फिर से जा। फिर से गया तो कहते कुछ नहीं दिखता, कोई बदलाव नहीं है, कोई वर्षा नहीं, कोई चेंजेस नहीं, मौसम में कोई तब्दीली नहीं दिख रही है। तो कहता है फिर 7 बार जा। कहते वो बार बार गया सेवक और बार बार कहा कुछ नहीं दिखता, लेकिन कहते हैं उस समय तक भी जब कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहा था, तब भी कहते एलिया लगातार कहते हैं अपना सिर घुटनों के बीच देकर लगातार प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर से लगातार कहते आत्मिक लड़ाई को लड़ता, लगातार प्रार्थना करता रहा। हे परमेश्वर तू बदलाव करने वाला परमेश्वर है, खुदावंद मिरेकल को दिखा प्रभु, तू चेंज कर सकता है, तू मौसम को तब्दील कर सकता है प्रभु,
तो चेंज कर सकता है, मैं आज ही बड़े बदलाव को देखूं। कहते लगातार प्रार्थना करता रहा। उसी तरह से आपके सामने भी जब आप प्रार्थना में हैं, बार बार ऐसी नेगेटिव परिस्थितियां आपके सामने आती रहेंगी, जब शैतान आपको बार बार ये दिखाता रहेगा कि नहीं, कोई बदलाव नहीं, ये पीड़ा अभी भी है, ये रोग अभी भी है, ये परिस्थितियां अभी भी हैं, प्रेगनेंसी अभी भी पॉजिटिव नहीं आ रही, बार बार रिफ्यूजल्स आते चले जा रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा। लेकिन यदि एलिया की तरह फिर भी लगातार दंडवत करते हुए लगातार प्रार्थना करते रहें, जिस तरह से बार बार सेवक के कहने पर कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव, कुछ नहीं दिखता, कोई टेस्टमनी नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी यदि प्रार्थना करते रहें, तो वचन क्या कहता है आगे? तो 7वीं बार कहते हैं कि जब बार बार लगातार वो प्रार्थना करता ही रहा, उसने प्रार्थना रोकी नहीं, तो 7वीं बार कहते सेवक ने कहा कि देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। क्या हो रहा है? छोटा सा बादल है, समुद्र में से उठ रहा है, मुट्ठी भर बादल कहते समुद्र में से उठ रहा है। हालेलुया। सो कई बार आप अपना ध्यान केवल बड़े मिरेकल्स की ओर लगा कर रखते हैं कि बड़ी चीज हो, बड़ा काम हो प्रभु का। छोटी छोटी चीजों पर, जो छोटे बदलाव, जो छोटे मिरेकल आपके जीवन में परमेश्वर कर रहा है, उनकी ओर, जो छोटे बदलाव हो रहे हैं, उनकी ओर अपना ध्यान लगा कर रखें। समुद्र में से जो कहते मुट्ठी भर बादल था ना, उसे दिखा, उस पर उसने विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि इस मुट्ठी भर बादल को परमेश्वर बड़ी गर्जन में, बड़ी कड़ाहट में बदलकर परमेश्वर भारी वर्षा करेगा, अकाल को खत्म करेगा। इस तरह से एलिया ने कहते उस परिवर्तन को, उस बदलाव को होते हुए अपने जीवन में देखा। उस मुट्ठी भर बादल ने किस तरह से एक बड़ी वर्षा को लेकर आया। सो उसी तरह से जब आप बोते हैं, आप थोड़ा सा बोते, आप मुट्ठी भर बोते हैं, लेकिन बार बार बोते, जिस तरह से एलिया ने बार बार प्रार्थना की, अपनी प्रार्थना को रोका नहीं। जब आप बोते रहते हैं, बदलाव दिखे या ना दिखे, अपने जीवन में कमी और घटी को, आप उस दरिद्रता को चेंज होता हुआ अमीरी में या ब्लेसिंग्स में बदलता हुआ देखें या ना देखें, लेकिन फिर भी लगातार बोते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा जो मुट्ठी भर बोना है, वो बड़े बदलाव को आपके जीवन में लेकर आएगा। आकाश रूपी उत्तम भंडारों को आप अपने जीवन में खुलता हुआ देख सकते हैं। वो छोटा सा बदलाव वो बड़े मिरेकल को आपके जीवन में लेकर आएगा। कहते वो लगातार निरंतर प्रेयर करता रहा। और प्रभु के दास की टेस्टिमनी को देखे तो पहले मुट्ठी भर लोग थे सेवकाई में, 3 लोगों से इस सेवकाई, इस कलीसिया की शुरुआत हुई थी। लेकिन उस मुट्ठी भर बादल को जब परमेश्वर के दास ने अपने जीवन में देखा, इस सेवकाई में देखा, तो एलिया की तरह लगातार प्रार्थना में लगा रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे, विरोध में, सताव में, बीमारी में भी क्या करते रहे, लगातार प्रेयर करते रहे। और वो मुट्ठी भर बादल को आज हम भारी वर्षा में उसे तब्दील होता हुआ देखते हैं। एक बड़ी सेवकाई में तब्दील होता हुआ हम देखते हैं। एक बड़े मिरेकल को इस सेवकाई में देख रहे हैं। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े काम करना चाहता है। बस विश्वास रखें कि परमेश्वर का वचन इस पृथ्वी पर कभी भी खाली नहीं गिरता है। प्रभु का वचन पूरा होता है। आसमान पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलता। और परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है। जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें भी मैं सब कुछ कर सकता हूं, और जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से पॉसिबल है। जो आपको लगे कि कठिन है, लेकिन परमेश्वर यहोवा कहता मेरे लिए कठिन नहीं है। सारा हंस पड़ी, उसे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम क्यों हंसी हो, तुम क्यों हंसी, क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, यहोवा के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। लगातार प्रार्थना करते रहें। इस सेवकाई की ग्रेस, जो प्रभु के दास के ऊपर जो ग्रेस है, जो मेरी लाइफ में जो ग्रेस है, वो सच में आपके जीवनों में काम करेगी। जिस तरह से हमने थोड़े से बड़ी आशीषों को अपने जीवन में परिवर्तित होते हुए देखा, उसी तरह से आप भी एक बड़ी आशीष को, एक बड़ी ग्रेस को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यदि आप विश्वास करें, अलाउ करें प्रभु को अपने जीवन में। पतरस ने अपनी नाव में जीसस को अलाउ किया कि वो आ सके, और वचन को सुना और विश्वास किया और आज्ञा मानी। उसी तरह से यदि अलाउ करें परमेश्वर को अपने जीवन में, प्रभु के वचन को सुने, विश्वास करें, आज्ञा को माने, पाप को छोड़ें, गलतियों को, गालियों को छोड़ें, उन मिस्टेक्स को ना दोहराएं, रिश्वत ना लें, चोरी ना करें, अडल्टरी व्यभिचार में ना गिरें, गालियां ना निकालें, तो परमेश्वर सच में आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग को और बड़ी बरकत को आपके जीवन में भेज सकता है। हालेलुया,
हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता, हमें विश्वास करना है। उन 12 में से 10 भेदियों की तरह नहीं जिन्होंने के नाकवंशियों को बड़ा देखा और उसे लगा कि नहीं पॉसिबल है। मूसा को कोई गलती लगी होगी, परमेश्वर को गलती लगी होगी, कनान प्रभु ने हमें नहीं दिया। वो तो अनाकवंशी बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बलशाली लोग हैं, हम तो टिड्डियों के समान हैं। ये पॉसिबल नहीं कि हम उन पर चढ़ाई करें और हम जीत सकें, ये पॉसिबल नहीं। उन्होंने क्या किया? इम्पॉसिबिलिटीज पर, असमर्थताओं की ओर, उन चुनौतियों पर विश्वास किया, अपना ध्यान अपनी प्रॉब्लम्स की ओर लगा कर रखा। और वचन कहता है कि वो उस कनान तक भी पहुंच नहीं पाए, वो जंगल में ही मर गए, उनके शव जंगल में ही पड़े रहे। उनकी संतान को, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को परमेश्वर ने उस वायदों के स्थान तक पहुंचाया। और 2 जिन्होंने विश्वास किया और जिन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना, बड़े हियाब के साथ वो गए, लड़े और जीते, यहोशू और कालेब, और वो नेक्स्ट जनरेशन उस कनान तक पहुंची। हालेलुया। सो अनाकवंशियों की तरह आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी हो सकती हैं, हो सकता है आपको बड़ी लगे, गढ़ वाली लगे, बड़े बड़े नगरों के जैसी लगे, बड़े बड़े पेड़ों की तरह, बड़े अनाकवंशियों, बड़े शत्रुओं की तरह आपको अपनी प्रॉब्लम्स लगे और आपको लगे मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं टिड्डियों के समान हूँ, ये नहीं हो सकता। लेकिन जैसे यहोशू कालेब कहते कि नहीं नहीं, निश्चय ही परमेश्वर उन्हें हमारे हाथ में कर देंगे। यदि हम विश्वास से यीशु के नाम में चलें, पिता के नाम से चले, सच में परमेश्वर हमारे हाथ में कर देगा। सो उसी तरह से यदि हम विश्वास करें कि निश्चय ही परमेश्वर हमारी चुनौतियों, हमारी प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालेगा, प्रभु हमें ब्लेस करेगा, तो सच में आप अपने जीवन में एक बदलाव को देखेंगे। एक छोटे से बदलाव को एक बड़े मिरेकल में परिवर्तित होता हुआ देखेंगे। जिस तरह से एलिया ने मुट्ठी भर बादल को एक बड़े भारी वर्षा में उसने तब्दील होते हुए देखा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो जब आपको लगे कि सच में परिस्थितियां चेंज नहीं हो रही, तो फिर भी एलिया की तरह निरंतर प्रार्थना को करते रहें। जब लगातार नेगेटिव न्यूज़ मिले, नेगेटिव चीज़ें दिखें, जिस तरह से सेवक कही जा रहा था, बार बार कह रहा था, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी लगातार प्रार्थना करता रहा। यदि आप भी उसी तरह से निरंतर प्रार्थना करते रहे, कंटिन्यू प्रेयर करते रहें, अपनी आत्मिक लड़ाई को लड़ते रहें, अब्राहम की तरह पाप से अपने आप को अलग रखें, जिस तरह से उसने अपने परिवार से अपने आप को अलग किया। यदि आप नेहम्याह की तरह प्रभु को अपनी ओर अट्रैक्ट करें, परमेश्वर की सेवा करने का बोझ लें, परमेश्वर के दास के साथ खड़े होने का बोझ लें, तो परमेश्वर राजाओं, बड़े बड़े उच्च अधिकारियों का फेवर परमेश्वर आपको दे सकते हैं। प्रभु आपके काम को सफल कर सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के संग संग चले, उस 12 साल वाली लहू बहने वाली स्त्री की तरह, तो परमेश्वर की सामर्थ्य को, उसकी हीलिंग पावर को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। सो प्रभु आपके साथ है, लगातार प्रार्थना करते रहें। मेरा विश्वास है कि एक छोटे से बदलाव को एक बड़े मिरेकल में तब्दील होता हुआ आप अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जितनी भी कलीसियां हमारे साथ एक मन है प्रभु, ऑनलाइन कलीसियां मेरे साथ एक मन प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। सच में इन्हें खुदावंद मुट्ठी भर बादल दिखे, खुदावंद थोड़ी सी जो तब्दीली, वो चेंज, वो बदलाव आज ही से इन्हें अपने जीवन में दिखे। जो शरीर में जो रोग है, जो कमी है, इनके घर में जो क्लेश है, जो प्रॉब्लम है, जो जादू टूने का प्रभाव है, या डर लगता है, कुछ भी नेगेटिव परिस्थितियां इनके जीवन में जो भी है, प्रभु आज तेरी ओर से थोड़ा सा वो मुट्ठी भर बदलाव इन्हें दिखे परमेश्वर, ताकि इन्हें यकीन हो जाए, इन्हें विश्वास हो जाए कि परमेश्वर सच में तू है और तू इनके बीच में, तू इनके साथ है प्रभु, तू इनके अंदर है खुदावंद। और सच में इन्हें विश्वास हो जाए प्रभु कि तू उन मुट्ठी भर बादलों को भारी वर्षा में, बड़े मिरेकल में, बड़ी चंगाई में तू तब्दील करेगा। हे परमेश्वर, आज ही अपने जीवन में उस छोटे बदलाव को, उस छोटे एक्सपीरियंस को, पवित्र आत्मा के टच को अपने जीवन में आज रिसीव करें प्रभु। एक बड़े मिरेकल को रिसीव करें परमेश्वर। सच में प्रभु तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। जिस तरह से पतरस को ना केवल तूने उसकी कमी को दूर किया, घटी को दूर किया, उसकी निराशा को दूर किया, उसकी उदासी को दूर किया, बल्कि परमेश्वर तूने एक नया मकसद या अपनी योजनाओं को भी उस पर जाहिर किया। तूने उसे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाया परमेश्वर। उसी तरह से प्रभु ना केवल तूने खुशियां देने, ब्लेस करे खुदावंद, इनके जीवन से हर तरह की उदासी को दूर करे, कमी घटी को दूर करे खुदावंद, बल्कि तू अपनी योजनाओं को भी इनके जीवन में सिद्ध करे परमेश्वर। एक नया मकसद इन्हें दे परमेश्वर, तेरे कामों को करने का, तेरी सेवा को करने का।
प्रभु इन्हें मकसद है प्रभु तेरे कामों में, इस सेवकाई में खड़े रहने का इन्हें मकसद है। स्ट्रॉन्ग पिलर बने प्रभु तेरे सेवकाई में। हे परमेश्वर इनके जीवनों को खुशियों से भर दे। जिस तरह से परमेश्वर तूने पतरस की नाव को मछलियों से भर दिया, उसी तरह से परमेश्वर खुशियों से भर दे। इन्हें ब्लेस करे प्रभु, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। कि एक जन को प्रभु मैं तेरे ब्लड में कवर करती हूँ, तेरी सुरक्षा इनके जीवनों में बनी रहे परमेश्वर, तेरी सुरक्षा बनी रहे परमेश्वर। तेरे स्वर्ग के दूतों का पहरा इनके जीवनों में लग जाए परमेश्वर, तेरे दूतों की विजिटेशन इनके जीवनों में हो जाए परमेश्वर। हर डर की स्पिरिट इनके जीवनों से खत्म हो जाए, जादू टूने का असर इनके जीवनों से खत्म हो जाए परमेश्वर। अब्राहम की आशीष इनके जीवनों को फॉलो करे परमेश्वर। खुदावंद इनके जनरेशंस को, इनके नाती पोतों को, इनके बच्चों को ब्लेस करे, इनके परिवारों को ब्लेस करे परमेश्वर। इनके परिवारों में परमेश्वर तेरा आगमन हो जाए खुदावंद। जिस तरह से जक्कई के घर में तू गया परमेश्वर, जिस तरह से पतरस की नाव में गया परमेश्वर, उसी तरह से सेम खुदावंद वेलकम करते हैं परमेश्वर, तेरा वेलकम करते हैं परमेश्वर इनके जीवनों में। वेलकम करें प्रभु का परमेश्वर, हम वेलकम करते हैं खुदावंद अपने जीवन में, अंगीकार करें प्रभु तेरा वेलकम करते हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने परिवार में परमेश्वर तेरा वेलकम करते हैं खुदावंद, तेरा वेलकम करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। सो जिन भी लोगों ने परमेश्वर आज वायदा किया पाप से अलग होने का खुदावंद, तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने का, तेरी आज्ञाओं को पूरा करने का वायदा किया, विश्वास किया प्रभु, तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। कोई भी काम तेरे लिए कठिन नहीं खुदावंद। तो इम्पॉसिबिलिटीज में प्रभु एक बड़ी सामर्थ्य को दिखाता है खुदावंद, असंभवताओं में से एक बड़ी सामर्थ्य, एक बड़ी गवाही, बड़े मिरेकल को दिखाता है। जब कुछ नहीं दिख रहा था तब परमेश्वर मुट्ठी भर बादल को दिखाया और भारी वर्षा में तब्दील, एक बड़े मिरेकल में तब्दील किया, अकाल को खत्म किया। प्रभु इसी तरह से इनकी प्रार्थनाओं को तू उत्तर देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके जीवनों में कार्य करे, प्रभु आपके जीवनों में बड़े काम करे, अपनी सामर्थ्य को दिखाए। आज से विश्वास करे प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है और खुश हो जाए, आनंदित हो जाए कि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। कई बार जो हमारी एक्सपर्टीज, हमारा टैलेंट काम नहीं आता, उस समय परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। सो कई बार जो हमारी लिंक्स, हमारी योग्यताएं, हमारे कनेक्शंस, हमारे एक्सपर्टीज काम में नहीं आती, उस समय परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं और उसके द्वारा सब कुछ संभव है और वो हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। सो लगातार प्रभु के वचनों का अंगीकार करते रहें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। कल की संडे मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार करें। आप बड़ी बेदारी को अपने जीवन में, एक बड़े बदलाव को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। याद रखें कि हन्ना अपने घर में रो रही थी, वो जेलसी करती थी, वो कुड़ती रहती थी, वो लड़ती रहती थी अपनी सौतन से, अपने हस्बैंड से दुखी रहती थी, लड़ती रहती थी। लेकिन जैसे ही कहते वो परमेश्वर के घर में गई तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे तेरा मन चाहा वर दूंगा, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे गर्व का फल दूंगा। सो उसी तरह से कलीसिया, सच में परमेश्वर का घर एक डिलीवरेंस का स्थान है, एक पवित्र स्थान है जिसमें हमारी प्रार्थनाएं स्पीड के साथ, तेजी के साथ, बहुत फास्ट स्पीड के साथ पूरी होती हैं। परमेश्वर का घर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हमें जोर नहीं लगाना पड़ता। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवनों में उस समय वास करते, पवित्र आत्मा छूता, दूत हमारे बीच में विजिट करते, प्रभु की हीलिंग पावर हमें छूती है। सो इसलिए कल सभी जन संडे मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार करें। संडे प्रभु का है और परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। जो इस वचन के द्वारा जो मुट्ठी भर बादल के रूप में आपको छोटा सा बदलाव पवित्र आत्मा ने जो आपको टच किया, कल संडे मीटिंग में एक बड़े मिरेकल के रूप में, भारी वर्षा के रूप में इस छोटे से बदलाव को परिवर्तित होता हुआ आप अपने जीवन में देखेंगे। सो अपनी टेस्टमनी को, अपने छुटकारे को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। मैं आपको इनवाइट करती हूँ कल की मीटिंग के लिए। सभी ब्रांचेस में ऑनलाइन कलीसियाओं को मैं इनवाइट करती हूँ। धन्यवाद यीशु। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अपनी टेस्टमनी को भी जरूर शेयर करें। नाइट प्रेयर्स के लिए भी अपने आप को तैयार करें। कल मिलते हैं प्रभु की प्रेजेंस में, परमेश्वर के पवित्र स्थान पर, प्रभु के घर में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। हमारा ये विश्वास है कि आज इस टीचिंग को सुनने के दौरान